Hello students, welcome. I hope you all are doing good. लेक्चर 3 में आ गए हैं हम लाइट के। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं बोर्ड पे लिखा है। सबसे पहले पढ़ेंगे एक क्वेश्चन जिसके आने के चांसेस काफी होते हैं। इट इज जनरली देयर एज अ 3 मार्कर, ठीक है, विच इज प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्लेन मिरर। ओके, उसके बाद हम स्फेरिकल मिरर, हमने लास्ट क्लास में आपको बता दिए थे क्या होते हैं, कॉनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है, वो बता दिया था। पर स्फेरिकल मिरर का नॉमेनक्लेचर अब आज इस क्लास में पढ़ेंगे। नॉमेनक्लेचर क्या होता है, नेमिंग कैसी होती है, उसमें अलग अलग पॉइंट्स क्या होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशंस, किस चीज को पॉजिटिव लिया जाए, किस चीज को नेगेटिव लिया जाए, एंड देन लास्ट एक बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रेज टू ड्रॉ। टाइप्स ऑफ रेज टू ड्रॉ किस तरह होती है कि टाइप्स ऑफ रेज टू ड्रॉ पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता पेपर में, बट अगर आपको कॉन्सेप्चुअली सीखनी है कि कोई भी क्वेश्चन आप बिना रटे कैसे अपने आप निकाल सकते हैं, तो वो फोर्थ पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अभी आगे एक बहुत लंबी सी टेबल आने वाली है, 5, 6, 7 लेक्चर बाद, पता नहीं कितने लेक्चर बाद आएगी, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए होंगे कि इस पॉइंट पे इमेज है तो इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है तो किस पॉइंट पे इमेज बनेगी। ये लेंसेज में भी आएंगे, ये मिरर्स में भी आएंगे। तो जनरली व्हाट स्टूडेंट्स डू, दे rectify the table, they memorize it, okay, so that is not the right thing to do. Of course you can do it if you want to score marks, that's entirely up to you, but that is not how I teach physics. So I'll tell you how to derive that. So that is a beautiful concept. So let's start. First concept से start करते हैं, which is properties of plane mirror, ठीक है। बहुत सिंपल है ये। वर्चुअल इमेज, सबसे पहले वर्चुअल, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वर्चुअल क्या होती है, जो मिरर के अंदर इमेज बनती है ना। तो अगर सपोज करो मेरे सामने एक मिरर रखा है, तो मेरी जो इमेज होगी वो मिरर के उस साइड होगी ना, तो मिरर के अंदर होगी ना वो मेरे इमेज, तो कॉमन सेंस से वर्चुअल बनती है। इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब क्या पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में कि अगर हम सीधे खड़े हैं तो इमेज भी सीधी है। और इन्वर्टेड क्या होता था, अगर हम सीधे खड़े हैं तो इमेज उल्टी बन जाती है ना। तो वो नहीं, इरेक्ट है मतलब अगर हम सीधे खड़े हैं तो इमेज भी हमारी सीधी खड़ी हुई है। सेम साइज मतलब अनमैग्निफाइड, मैग्निफिकेशन नहीं होती, जिस साइज के हम खड़े हैं उसी साइज की इमेज खड़ी होती है ना। अजीब अजीब जो फैंसी स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, आपने कभी देखे हो लगे हुए, तो होता है ना, आप कभी बहुत पतले लग रहे हो उसमें, कभी बहुत मोटे लग रहे हो, ऐसे ऐसे लंबे लग रहे हो, कभी छोटे लग रहे हो, तो वो चीज प्लेन मिरर में नहीं होती। जिस साइज के आप हैं उसी साइज की आपकी इमेज लगेगी, ठीक है। तो अगर आपको अपने आईफोन से सेल्फी खींच के डालनी है मिरर में, तो प्लेन मिरर में डालोगे तो वैसे ही लगोगे। थोड़ा पतला लग रहा है ना अगर, तो भाई स्फेरिकल मिरर का इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। तो प्लेन मिरर में मेरे जैसा इंसान तो सेल्फी खींच के नहीं डालता, ठीक है। स्फेरिकल का इस्तेमाल करना, उसमें पतले लगोगे, ठीक है। चलिए, लैटरली इन्वर्टेड, ये नया टर्म आप सीखेंगे, लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है कि इमेज जो है वो एग्जैक्टली उल्टी हो गई है। कैसे? अगर मैं अपना राइट हैंड उठाता हूं तो इमेज अपना लेफ्ट हैंड उठाएगी ना। कभी नोटिस करना है, मिरर के सामने जाओ, अभी आप यूट्यूब लेक्चर देख रहे हो, एक मिनट पॉज करके अपने किसी मिरर के सामने जाओ, या फिर यूट्यूब लेक्चर पॉज करके बस स्क्रीन ऑफ कर दो, स्क्रीन ऑफ कर दो और फोन में देखो काली स्क्रीन पे। फोन में काली स्क्रीन पे देखिए, अपनी लेफ्ट आंख ऐसे मारोगे ना, विंक करोगे, तो इमेज अपनी राइट आंख विंक कर रही होगी। तो वो क्या होता है, फोन भी एक मिरर की तरह काम कर सकता है ना। तो वो क्या कर रहा होता है, या तो आप सेल्फी कैमरा में भी करके देख सकते हो, जब वीडियो नहीं, मतलब इन जनरल कैमरा खुला हुआ है, कुछ फोटो लोगे तो वो इन्वर्ट कर देता है अपने आप, वो सॉफ्टवेयर वो अलग है, ठीक है। तो लैटरली इन्वर्टेड मतलब इमेज अगर ऐसे हो तो इमेज ऐसे हो जाती है ना। चलिए, एंड लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इट इज द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। अगर मैं मिरर से 1 मीटर दूर हूं तो इमेज भी मिरर से 1 मीटर दूर बनेगी, बस अंदर की तरफ बनेगी। ऐसा नहीं कि मैं 1 मीटर दूर हूं और इमेज 1.5 मीटर दूर है, ऐसा नहीं है। या मैं 1 मीटर दूर हूं और इमेज 0.3 मीटर दूर है, ऐसा भी नहीं है। मैं अगर मिरर से 1 मीटर दूर हूं तो इमेज भी मिरर से 1 मीटर दूर होगी, बस अंदर की तरफ होगी। तो ये 5 पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। वर्चुअल, इरेक्ट, सेम साइज, लैटरली इन्वर्टेड एंड द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। आई होप इट्स क्लियर। तो प्लेन मिरर से अगर क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन आता है मोस्ट प्रोबेबली।
बाकी अगर आएगा तो फिर वो आता है कि प्लेन मिरर को डिफाइन कर दो टाइप वाला, वरना प्लेन मिरर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। स्फेरिकल मिरर या फिर लेंसेज में से ही क्वेश्चन आएंगे, या फिर ऑफकोर्स रिफ्रैक्शन और वो सब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, पर प्लेन मिरर से क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा 3 मार्कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या था भाई हमारा, स्फेरिकल मिरर्स का नोमेनक्लेचर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलिए एक स्फेरिकल मिरर बना दूं मैं। पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा स्फेरिकल मिरर बनता कैसे है। स्फेरिकल मिरर एक हॉलो स्फेयर से बनता है। कैसे? सपोज करो एक हॉलो स्फेयर को मैं ड्रॉ करता हूं बोर्ड पे। ठीक है, ये एक हॉलो स्फेयर है। इस हॉलो स्फेयर को काटा जाता है। कैसे? ऑफ कोर्स वो तो मशीन से नहीं काटते, लेजर वेजर से काटते हैं। वो अभी आपका कुछ उस पर दिमाग मत लगाओ, वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो उसको काटा जाता है। सपोज करो यहां से, एक सेकंड दूसरा वो ले लूं ड्राइंग टूल। सपोज करो एक कट यहां लगाया गया ऊपर, आई होप दिख रहा है, हाँ, और एक कट यहां लगाया गया। ठीक है, तो जो ये वाला पार्ट हुआ, ये पार्ट क्या हुआ? हमारा स्फेरिकल मिरर। अब इसी को अंदर से पॉलिश कर दूं तो बाहर कॉन्वेक्स बन जाएगा, या बाहर से पॉलिश कर दूं तो अंदर कॉनकेव बन जाएगा। ठीक है, इस डायग्राम में एक चीज आपको बताऊंगा, बाकी सारा नोमेनक्लेचर अलग से डायग्राम बना के बताऊंगा कि आपको सिर्फ इतना मिरर गिवन होगा, है ना, आपको पूरा नहीं देते, आपको तो सिर्फ एक पार्ट ऑफ द मिरर देते हैं। वो मिरर जिस स्फेयर से निकला है, जिस स्फेयर से निकला है, उस स्फेयर के सेंटर को, उस स्फेयर के सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी, कैपिटल सी। जिस हॉलो स्फेयर से वो मिरर कटा है, जो अब नहीं है पर पहले था, उस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर तक के डिस्टेंस को कहते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। सी इज फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड आर इज फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। इज दैट क्लियर? आई होप दैट इज क्लियर। डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब मेन नोमेनक्लेचर हम नेक्स्ट पार्ट पे पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आपको ज्यादा अच्छे से दिखाता हूं वो। तो सपोज करो ये हमारा मिरर है, होप दिख रहा है आपको, है ना। फॉर करंट सिचुएशन हम इसको मान लेते हैं ये कॉनकेव है। ठीक है, तो कॉनकेव में किस तरफ मैं इसकी वो कर दूं पॉलिशिंग? पीछे की तरफ। पीछे की तरफ मैंने पॉलिश कर दिया, तो ये क्या बन गया? कॉनकेव बन गया। ठीक है, अच्छा कुछ चीज मैंने अभी आपको पहले पढ़ाई है, वो भी उसका भी काम है यहां पे। क्या चीज पढ़ाई है? मैंने आपको पढ़ाया है कि इसका सी होता है, यहां पर ये पॉइंट होता है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। रिमेंबर अभी पढ़ाया है मैंने आपको लास्ट स्लाइड में। नाउ ये जो मिरर है, ये जो मिरर है, इसका जो सेंटर पॉइंट होगा, इसका जो सेंटर पॉइंट होगा उसे हम मार्क करते हैं कैपिटल पी से। कैपिटल पी से, मैं यहां साइड में सब कुछ लिखता रहूंगा, डोंट वरी। कैपिटल पी को हम बोलते हैं क्या? पोल। POLE, पोल। ठीक है, कहीं कहीं आपको इसको ऑप्टिकल सेंटर भी बोल सकते हैं, पर वो लेंस में होता है बेसिकली ऑप्टिकल सेंटर। यहां पे जनरली इसको पोल बोलते हैं। ठीक है, POLE, पोल। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपका कुछ इस तरीके से होगा
कि हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं फ्रॉम सी से लेकर पी, एक लाइन ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट लाइन जिसे सी से पी, इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। दिस लाइन विच इज सीपी इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। इज दैट क्लियर? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन ज्वाइन करती है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, जो पॉइंट सपोज करो इस मिरर कर्व्ड मिरर के टॉप पे है उसे हम लेबल कर देते हैं एक्स, ठीक है। जो पॉइंट इस मिरर के बॉटम पे है उसे लेबल कर देते हैं वाई। तो जो लीनियर डिस्टेंस है, मतलब डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट कह लो जिसको, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एक्स टू वाई, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इस एक्स वाई को हम कहते हैं लीनियर अपर्चर। क्या कहते हैं? लीनियर अपर्चर। दिख रहा है ना एंड ऑफ द बोर्ड कैमरे में? हाँ दिख रहा है, ठीक है। एक्स वाई को हम कहते हैं लीनियर अपर्चर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये जो सीपी है अगर हम इसको हाफ में तोड़ दें, मतलब यहां पे हाफ पे एक पॉइंट लगा दें, ठीक है, हाफ पे एक पॉइंट लगा दें, तो इस पॉइंट को हम लेबल करते हैं एफ। जिन्होंने पहले से पढ़ा है उनको ये बात पता होगी। इस पॉइंट को हम लेबल करते हैं एफ। एफ कहते हैं किसको? एफ इज फोकस, ठीक है, फोकस। फोकस का सिग्निफिकेंस ये होता है कि जनरली अगर दूर से लाइट आती है तो मिरर सारी लाइट फोकस पे पॉइंट कर देता है। ऐसा होता है, क्यों होता है बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने पिछली स्लाइड में बता दिया था, पिछली स्लाइड में बता दिया था ना भाई। एक्स वाई को कहते हैं लीनियर अपर्चर, एफ को कहते हैं फोकस। एक बार देख लीजिए डायग्राम। हाँ जी, देख लिया। एक चीज मैं बस लास्ट बची है बतानी, एक चीज और है। जैसे सीपी को हम क्या कहते थे? प्रिंसिपल एक्सिस कहते थे। ऐसे ही एफ पी जो है फोकस से पोल के बीच का डिस्टेंस, इसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। ये भी नोमेनक्लेचर का पार्ट है, फोकल लेंथ। आई होप दैट इज क्लियर। मैं थोड़ा डायग्राम बोर्ड के बीच में ले आता हूं सो दैट इट इज इजियर फॉर यू टू एब्जॉर्ब द कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब दिख रहा है? चलिए, आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अभी तक। तो ये सारी लेबलिंग है जो आपको जरूरी होती है। प्रिंसिपल एक्सिस, लीनियर अपर्चर, फोकस, फोकल लेंथ एंड पोल, ठीक है। ये था कॉनकेव के लिए। कॉन्वेक्स में क्या होता है नाउ, वो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आ जाएगा। बनाए? इसमें मैं एक एक चीज लेबल नहीं करूंगा, बस आपको एक बार बताऊंगा, सुन लीजिएगा ध्यान से, बाकी पुराने से रिलेट कर दीजिएगा। तो ये क्या बन गया हमारा? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अच्छा, इसका कर्वेचर ऐसा है ना? इसका कर्वेचर ऐसा है। ऑल्दो लाइट इधर से आ रही है पर कर्वेचर तो इस साइड है ना, तो इसका जो सी बनेगा बेटा वो बनेगा कहीं यहां पे, ठीक है। इसका जो P बनेगा वो यहीं बनेगा, ठीक है। इसमें जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो यही बनेगी, PC ज्वाइन करके। तो CP था PC एक ही बात है।
फोकस हमारा इस बार इनसाइड द मिरर होगा। पिछली बार आउटसाइड द मिरर था, इस बार इनसाइड द मिरर होगा। वही एक्स वाई लीनियर अपर्चर है, वही एक्स वाई हमारा लीनियर अपर्चर है, तो इसमें कोई नई चीज नहीं है। यही था पी एफ सी, हमने मार्क करे थे पिछली में भी, पी एफ सी, ठीक है। सीपी प्रिंसिपल एक्सिस था, एफ पी फोकल लेंथ था, इसमें भी एफ पी फोकल लेंथ है और एफ सी सॉरी सीपी हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है या फिर प्रिंसिपल एक्सिस, कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस फॉर दिस पर्टिकुलर डायग्राम, बट इट्स वैल्यू इज ऑल्सो इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन में फोकल लेंथ नहीं दी होगी, जो बहुत जरूरी है फोकल लेंथ क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स के लिए, पर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया होगा या फिर लेंथ ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, तो आप क्या करेंगे भाई कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है फोकल लेंथ। तो अगर आपको आर की वैल्यू दी हुई है, एफ निकाल आर की वैल्यू दी हुई है और एफ की वैल्यू निकालने, तो आर बाय 2 कर देना, सिंपल। इज दैट क्लियर? चलिए, क्या क्या पढ़ लिया हमने इसमें? हमने इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर पढ़ ली, स्फेरिकल मिरर नोमेनक्लेचर पढ़ लिया। अब आते हैं हम साइन कन्वेंशन पे, ठीक है, पढ़े? ओके। साइन कन्वेंशन के कुछ रूल्स हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत इजी हैं, बहुत इजी हैं, पर बहुत सारी बुक्स में थोड़ी थोड़ी गलती लिखी हुई है जिसकी वजह से आप गड़बड़ कर दोगे, वो मत करना। सुनिएगा, ये हमारा सपोज करो कॉनकेव है, कॉन्वेक्स में भी अभी के लिए सेम केस ही ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सारी बुक्स में थोड़ी थोड़ी गलती लिखी हुई है जिसकी वजह से आप गड़बड़ कर दोगे, वो मत करना। सुनिएगा, ये हमारा सपोज करो कॉनकेव है, कॉन्वेक्स में भी अभी के लिए सेम केस ही ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पूरा एक्सिस जाता है यहां से, कोई नई चीज तो नहीं है, ठीक है। अगर हमारी इंसिडेंट रे लेफ्ट से आ रही है, मतलब यहां से आ रही है इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे लेफ्ट से आ रही है, तो जहां से इंसिडेंट रे आती है उस डायरेक्शन को हम कहते हैं नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है, और दूसरी डायरेक्शन को कहते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन। बुक्स में और ज्यादातर बुक्स में गलती क्या होती है बेटा, ध्यान दीजिएगा, उसमें कहते हैं लेफ्ट डायरेक्शन नेगेटिव है, राइट पॉजिटिव है। ऐसा जरूरी नहीं है। अगर सपोज करिए यही इन्वर्टेड होता डायग्राम, इन्वर्जन का है इसमें, इन्वर्जन का ऑप्शन नहीं है ना बोर्ड में? नहीं है, रुको मैं तुम्हें इन्वर्टेड डायग्राम बना के दिखाता हूं। सपोज करो ये हमारा इन्वर्टेड डायग्राम है, मिरर कर दो इसको, ठीक है, एक सेकंड, करा मिरर? अच्छा, मिरर करके एक उधर बन गया, ठीक है, रुको, भाई क्या हो गया? इतना कंफ्यूजन, इतना कंफ्यूजन नहीं चाहिए हमें जिंदगी में। कोई नहीं, फिर से करता हूँ। फ्लिप वाला एक ऑप्शन और था बोर्ड में, रुको उससे करने दो एक बार, उससे हो जाएगा आई होप। ये रहा फ्लिप, हाँ। सपोज करो ऐसा है, नहीं ऐसा नहीं यार, क्या कर रहा हूं मैं, रुको, हाँ ऐसा है। तो अब ऐसे में तो हमारी रे राइट से आ रही है ना, तो अगर बुक्स की माने, कुछ कुछ बुक्स की जो गड़बड़ करती हैं उनकी माने तो राइट से आ रही है तो पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है। जहां से रे आती है उसको नेगेटिव ही कहते हैं, तो इस केस में राइट नेगेटिव हो गया, ठीक है। होप दिस इज क्लियर। इतनी मेहनत कराई तुम लोगों ने, बोर्ड की सेटिंग से मुझे क्या क्या करना पड़ा है,
तो अब समझ आ गया, पर एटलीस्ट दैट इज अ गुड पॉइंट कि समझ आ गया। एनीवे ठीक है सर, पर ये रेस को हम पॉजिटिव नेगेटिव क्यों कह रहे हैं? अरे भाई सुनो, रे पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्टली नहीं होती, पर रे की डायरेक्शन से पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन पता चलती है। पॉजिटिव नेगेटिव की वैल्यू जरूरी क्यों होती है वो अब बताऊंगा, ठीक है। चलिए इमेजिन करिए कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहां रखा हुआ है, चलिए मैं कह देता हूं यहां रखा हुआ है, इतनी पास रखा हुआ है, ठीक है। यहां हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, तो हम नॉमेनक्लेचर में एक और चीज पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वो कहते हैं ऑब्जेक्ट से लेकर पोल के बीच का डिस्टेंस, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और उसे डिनोट करते हैं स्मॉल यू से। क्लियर? और इसकी इमेज सपोज करो यहां बन गई इनसाइड द मिरर, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम पोल से लेकर इमेज, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं इमेज डिस्टेंस, इसे डिनोट करते हैं स्मॉल वी से। क्लियर है? इसे डिनोट करते हैं स्मॉल वी से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है स्मॉल यू, इमेज डिस्टेंस है स्मॉल वी। इमेजिन करिए, जस्ट इमेजिन, इसमें ये जो लेंथ है दिस इज 10 सेंटीमीटर, और इसमें ये जो लेंथ है दिस इज सपोज करो 25 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। तो पॉजिटिव नेगेटिव यहां ध्यान आता है कि जब आप आगे मिरर फॉर्मूला पढ़ोगे कुछ लेक्चर्स बाद, 3-4 लेक्चर्स बाद, तो मिरर फॉर्मूले में यू और वी की वैल्यूज डलती हैं। एंड दिस इज वैलिड फॉर लेंसेज ऑल्सो, जब लेंसेज पढ़ाऊंगा तो u की वैल्यू हम जो डालेंगे उसे हम डालेंगे -10 एंड v की वैल्यू हम डालेंगे -25 सेंटीमीटर। सॉरी, अरे हल्की सी गलती हो गई, रुको 25, पॉजिटिव 25। v की वैल्यू डालेंगे पॉजिटिव 25 सेंटीमीटर, u की डालेंगे -10 सेंटीमीटर, ठीक है। u की डालेंगे -10 सेंटीमीटर और v की डालेंगे +25 सेंटीमीटर, प्लस लिख दो, ठीक है। इसलिए ये साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है, और ये साइन कन्वेंशन फोकल लेंथ पे भी बहुत मैटर करता है। मैं आपको दिखाता हूं एक नया डायग्राम बना के। कितने डायग्राम बनवाओगे मेरे से? इस चैप्टर में बहुत डायग्राम है बाय द वे। सपोज करो एक मिरर ऐसा बनाया, एक मिरर मैंने ऐसा बनाया, ठीक है। इसकी ये वाली साइड हमारी पॉलिश थी और इसकी ये वाली साइड पॉलिश थी। तो ये मिरर क्या हो गया? इसका ये वाला साइड मिरर है, ये पॉलिश्ड है, तो ये क्या हो गया? कॉन्वेक्स। ये हो गया कॉनकेव। क्लियर है? अब इसमें प्रिंसिपल एक्सिस बना दूं एक बार मैं। चलिए इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस बना देते हैं हम, लंबा सा, दोनों का कॉमन ही बना देते हैं फॉर द सेक ऑफ द लेक्चर, ठीक है। नाउ मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि कॉनकेव का फोकस कहीं यहां पे लाए करेगा, ठीक है। इसको, इस मिरर को 1 लेबल कर देता, नहीं 2 लेबल कर देता हूं, और इसको 1 लेबल कर देता हूं, सो दैट आपको पता है किसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। इसका जो फोकस आएगा वो लेफ्ट साइड के लिए होगा ना, क्योंकि इसका राइट साइड में पॉलिशिंग हुई है, तो लेफ्ट साइड फोकस होगा कॉनकेव में, तो इसको F2 मार्क कर देता हूं, सेकंड फोकस, मतलब कॉनकेव सेकंड मिरर का फोकस। अच्छा, ये है कॉन्वेक्स, है ना, तो इसका फोकस अंदर की तरफ होगा राइट में। सपोज करो समवेयर हेयर, इसको मैं F1 लेबल कर रहा हूं क्योंकि ये मिरर 1 लेबल किया है मैंने, है ना। तो फोकल लेंथ क्या होगी बच्चों? एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, आपको दिखेगा अभी मैं क्या बनाने वाला हूं। दिस विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द सेकंड मिरर एंड दिस विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द फर्स्ट मिरर। सपोज करिए इसकी फोकल लेंथ है आपकी 12 सेंटीमीटर और इसकी फोकल लेंथ है आपकी 13 सेंटीमीटर। तो आप जब मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे या किसी भी साइन कन्वेंशन की बात होगी तो आप फोकल लेंथ लिखेंगे। अच्छा, फोकल लेंथ को स्मॉल f से डिनोट करते हैं, ठीक है, स्मॉल f से। तो इस केस में मैं इसका f जो होगा स्मॉल f, उसकी वैल्यू आएगी आपकी
क्योंकि ये लेफ्ट साइड है, मतलब अगर देखो लेफ्ट साइड गलत बोला, इसका पॉलिशिंग सरफेस राइट को है, तो इसका मिरर लेफ्ट को हुआ, मतलब रे लेफ्ट से आएगी, रे लेफ्ट से आएगी तो इसका नेगेटिव साइड इधर हुआ ना, लेफ्ट की तरफ, कॉनकेव का नेगेटिव साइड की तरफ आपका फोकस आता है, मतलब इसका ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव की तरफ इसका फोकस आता है, तो इसका फोकल लेंथ आएगा आपका -12 सेंटीमीटर। क्लियर है। और इस केस में देखोगे कॉन्वेक्स में, तो मिरर ये वाला सरफेस है, इधर वाला सरफेस, तो रेज भी उधर से ही आएंगी, तो इसका नेगेटिव साइड ये हो गया, पॉजिटिव साइड ये हो गया। नाउ इसके पॉजिटिव साइड में इसकी फोकल लेंथ है, तो इसकी फोकल लेंथ की वैल्यू क्या आएगी, प्लस में आएगी, विच इज +13 सेंटीमीटर। आई होप दैट इज क्लियर। दोनों की फोकल लेंथ कैसे डिनोट करते हैं, इसकी माइनस में करते हैं, कॉनकेव की -12 सेंटीमीटर और कॉन्वेक्स की +13। तो मैंने आपको समझा दिया निकाला कैसे, पर एक बार आपको समझ आ गया फिर आप जुगाड़ू तरीका लगा सकते हो कि जब भी कॉनकेव दिया है तो एफ को माइनस में कर दो और कॉन्वेक्स दिया है तो एफ को प्लस में कर दो। तो अब वो थोड़ा इतना तो मेमोराइज आप चाहो तो कर सकते हो, कंपल्शन नहीं है, क्योंकि तरीका बता दिया है। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, मैं पुरानी स्लाइड भी कर दूंगा, उस पर भी स्क्रीनशॉट ले लेना। ले लिया, नेक्स्ट स्लाइड करूं, ये वाली स्लाइड का लेना है तो ले लो। यू और वी क्या होता है, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये वाली साइड पीएफसी कॉन्वेक्स का, ये वाली साइड कॉनकेव में सारे नॉमेनक्लेचर ले लो स्क्रीनशॉट। ये वाली सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ले लिया स्क्रीनशॉट, बाकी तो पढ़ लिया था पहले। चलिए कंटेंट्स में हमारा साइन कन्वेंशन हो गया। अब रेज कैसे ड्रॉ करें, कौन कौन सी रे ड्रॉ करते हैं, इसको हम कहते हैं रे डायग्राम। इस बारे में भी बात करनी बहुत जरूरी है। कौन कौन सी रेज ड्रॉ कर सकते हैं, उसके लिए हम 4 शब्द याद रख लेंगे, हमें समझ आ जाएगा उसी चीज से। सी, पी, इंफिनिटी, एफ, ये 4 शब्दों से आपका सब क्लियर हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कॉनकेव के केस में पढ़ाऊंगा, फिर कॉन्वेक्स में भी पढ़ा दूंगा। चलिए सपोज करिए मैंने कॉनकेव मिरर बनाया अपना, ठीक है, ठीक है, पॉलिशिंग कर दी इसकी, प्रिंसिपल एक्सिस बना दूं उसका, सी मार्क कर दूं, सी यहां पे है, तो एफ कहां हो गया इसका, पी कहां हो गया, मैं राइट में लिख दिया है पर ये सेंटर पे है बिल्कुल, ठीक है। सी एफ पी मार्क कर दिए। नाउ अगर ऑब्जेक्ट बहुत फार रखा होता है, जनरली एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन 2c या 2r, मतलब 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर से भी दूर रखा है, c यहां तक, तो 2r यहां तक कहीं होगा, इसके भी कहीं आगे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो हम उसको लेते हैं एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ठीक है। तो उसकी जो रेज आएंगी वो आती है पैरेलल, ठीक है। आप इतना याद रख लो कि उसकी रेस पैरेलल आएंगी, या ये याद रख लो कि कोई भी पैरेलल रे अगर आती है तो, ठीक है, उसकी रेस आती है पैरेलल। थोड़ा मैंने डायग्राम हल्का सा ऊपर नीचे हो सकता है आपको दिखने में, बट पैरेलल है ये रेस, ये समझ लीजिए, ठीक है। नाउ तो अगर इंफिनिटी से रेज आती हैं तो सारी रेज रिफ्लेक्ट होके कहां जाएंगी, फोकस पे, फोकस से पास होंगी। दिख रहा है कैसे फोकस से पास हुई है ये, ऐसी ये भी फोकस से पास होगी, ये भी फोकस से पास होगी, और ये भी फोकस से पास होगी। तो इंफिनिटी से अगर रेज आती है तो सारी कहां मिलती हैं, फोकस पे। क्लियर है स्क्रीन, फोकस से पास होगी और ये भी फोकस से
पास होगी। तो इन्फिनिटी से अगर रेज आती है तो सारी कहां मिलती हैं? फोकस पे। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो। एक इन्फिनिटी का बता दिया मैंने तुम्हें, रुको, इन्फिनिटी का बता दिया मैंने, ठीक है, ओके। मैं इसको इरेज कर देता हूं। अरे ये क्या हो गया? चलो फिर भी कोई नहीं। ठीक है जी। दूसरा हम पढ़ेंगे, अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे है, अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे होता है या फिर कोई भी रे, चलो ऑब्जेक्ट फोकस में छोड़ो, वो मैं बाद में बताऊंगा तुम्हें अगले लेक्चर्स में। अगर इंफिनिटी से रेज आती है तो सारी कहां आएंगी? फोकस पे। अगर कोई रे फोकस से पास हो रही है, सपोज करो कोई रे ऐसी फोकस से पास हो रही है, कोई रे ऐसे फोकस से पास हो रही है, देख रहे हो एफ पॉइंट से जा रही है ना? अच्छा, इंफिनिटी से जो पैरेलल आ रही थी, दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, क्लियर रखना। अगर कोई भी रे फोकस से पास हो रही है तो देन रे दैट रे विल बी रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट रे विल बी रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये भी एक प्रॉपर्टी है। अगर कोई रे फोकस से पास होकर जाती है मिरर पे तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाती है। सपोज करो यहां से एक रे ओरिजिनेट हुई, वो ऐसे यहां जा रही है, तो एफ से पास होते हुए जा रही है ना, तो वो रिफ्लेक्ट बैक कहां होगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? चलिए जी, अच्छी बात है। अगर ये भी क्लियर है स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, ये कैसा है हमारा फोकस? फोकस के बारे में बात हो रही है, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए इरेज कर देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट, अगर कोई भी रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो कोई भी रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो सपोज करिए एक रे बनाता हूं, ऐसे बना लेता हूं, चलिए, नहीं तो बिल्कुल एज पे ही हो जाएगी, रुको, हल्की सी टेढ़ी बनाते हैं। यहां पे ये रे है, कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए मिरर पे जा रही है, तो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो सी से पास होते हुए अगर मिरर पे जाएगी तो वो रिफ्लेक्ट बैक होके भी अपनी ही रे को उल्टा ट्रेस करेगी, मतलब रिफ्लेक्ट बैक होके भी सी से ही जाएगी। तो ये जो उल्टी जाएगी हमारी, ये सी से ही जाएगी वापस, समझे? सी से अगर जाके रिफ्लेक्ट हो रही है तो वापस भी सी से ही आएगी। इसका रीजन क्या है मैथमेटिक्स का, वो आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी पॉइंट पे सर्कल पे अगर हम एक नॉर्मल बनाते हैं तो वो सेंटर ऑफ द सर्कल से जाता है, पास करता है। तो अगर इस रिफ्लेक्ट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल बनाएंगे तो वो सी से ही पास करेगा, विच मेक्स द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 0, हेंस द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू 0। तो इसलिए जैसे आ रही है वैसे ही जा रही है। बट ये मैथमेटिक्स में अगर आप ना घुसना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस इतना ध्यान रख लीजिए, सी से पास होते हुए अगर जाएगी मिरर पे लगेगी तो सी से ही पास होते हुए वापस आएगी। क्लियर है? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर लास्ट पॉइंट बताऊंगा, पोल वाला, ठीक है। लास्ट पॉइंट इज, जब पोल से कोई रे पास होती है, पोल से अगर कोई रे पास हो रही है, सपोज करो ये रे है, ठीक है, पोल से अगर कोई रे पास होती है तो वो उतना ही एंगल नीचे बनाते हुए जाएगी, क्योंकि एक तरीके से हमारा प्रिंसिपल एक्सिस कैसा काम करेगा, इस केस में नॉर्मल का काम करेगा। तो जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस और रे के बीच का होगा, सपोज करो आई, उतना ही आर एंगल होगा प्रिंसिपल एक्सिस और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये पोल से पास होने पे था, ठीक है।
तो हमने चौथा भी कर लिया, टाइप्स ऑफ रेस टू बी ड्रॉन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे सेवरल डिफरेंट केसेस फॉर कॉनकेव कॉन्वेक्स, मतलब आने वाले लेक्चर्स में हम बहुत सारी पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट रख के कॉनकेव कॉन्वेक्स के केसेस में इमेजेस बनाएंगे। तो आई होप उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहिएगा, और ये लेक्चर 2-3 बार देख लेना, इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अपना ध्यान रखें।